अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है CS401 असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो अपलोड हो चुकी है। और इसकी जो डेडलाइन यानी कि ड्यू डेट है वो December 5 है। 5 दिसंबर तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसका कोड लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अब। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आप पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवा सकते हैं 0344976731 तो इस असाइनमेंट का मैं पूरा कोड जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा और इसमें आप लोगों के साथ कंप्लीट कोड जो है वो शेयर भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह एंड तक आपको असाइनमेंट जो है वो बताई जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से असाइनमेंट तैयार करनी है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि डिटेल के साथ आप लोगों को समझानी है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और साथ में अगर आप लोग न्यू हैं, आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो है CS401 फर्स्ट टाइम है, तो इसके लिए दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ते हैं, ठीक है। नेसम सॉफ्टवेयर और डॉस बॉक्स का। तो वो कैसे इंस्टॉल होते हैं ये मैंने अपनी CS401 की ही असाइनमेंट नंबर 1 में बताया था आज से तकरीबन 1 साल पहले। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे वो ऑलमोस्ट 40 या 30 मिनट की वीडियो है और उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ है कि आपने ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसके बाद आप यहाँ इस वीडियो पे आ जाएं और मैं आपको कोड जो है वो बताऊंगा कि किस तरह आपने रन करना है। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ मतलब रिक्वायरमेंट है। आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो डॉस फाइल में होनी चाहिए, किसी और फॉर्मेट में जो है वो आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सर ने आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें सपोज यूर आईडी, सर ने कहा फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट की आईडी ये है, ठीक है। क्या आईडी है? BC 123456789। यहाँ पे स्टार्ट में हम BC लगा लें, MC लगा लें, ये भी हमारा कोर्स है। उसके बाद हमारे जो 9 डिजिट हैं ये वो वाले हैं। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में अपनी ही आईडी यूज करनी है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप ये वाली जो आईडी सर ने एज अ एग्जांपल दी है अगर आप ये यूज कर लेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने। लेकिन मैं आपको असाइनमेंट इसी के लिहाज से समझा दूंगा और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने कोड में अपनी आईडी यूज करनी है। तो यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि वीजू जो आईडी है उसके जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जो नंबर पे मुश्तमिल है। स्ट्रिंग वाले नहीं लेने, BC वगैरह नहीं लेने, सिर्फ नंबर लेने हैं। तो नंबर यहाँ से कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके 3 पेयर्स आपने बनाने। सर ने कहा कितने पेयर्स बनाने हैं? 3 पेयर्स आपने इसके बना लेने हैं। उसके बाद आपने काउंट करना है, नंबर आर एड इन पेयर ऑफ 3 कन्वर्टेड टू। अब जब इनको ऐड किया गया तो देखें 2 3 एंड 1 कितने बनते हैं। इसको अगर हम ऐड करें तो ये आपके कितने बनते हैं, इसको जरा काउंट करें। 6 बनते हैं। तो 6 बनने के बाद फिर अगला काउंट करें, 4 5 6 कितने बनते हैं? ये आपके 15 बनते हैं। इसी तरह आपने अपनी आईडी के काउंट करने हैं। 7 8 9 कितने बनते हैं? 24 बनते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी आईडी के डिजिट जो है वो भी काउंट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने भी 3 पेयर बना लेने हैं, फर्स्ट वाले 3 डिजिट, फिर उसके बाद वाले 3, फिर लास्ट वाले 3, और फिर उनको प्लस करना है। यानी फर्स्ट वाले 3 को जमा करोगे और फिर अगले 3 को जमा करोगे और फिर उससे अगले 3 जो है उनको आप प्लस करोगे। अब यहाँ पे सर कह रहे हैं कि जब आपके पास ये आउटपुट निकल आए, अब जरूरी नहीं कि आपकी आईडी का भी 24 या कोई भी मतलब बड़ा डिजिट लास्ट में आए। आपका हो सकता है कि फर्स्ट वाले 3 डिजिट से बड़ा डिजिट बन जाए यहाँ पे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये जो बड़ा डिजिट है 24, फॉर एग्जांपल किसी का 15 बड़ा डिजिट आता है तो वो मिडल में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। इन तीनों में से किसी भी जगह पे आपके जो प्लस डिजिट होंगे वो बड़े बन सकते हैं, ठीक है। अब मजीद बात करते हैं कि यहाँ पे सर ने कहा है देन फाइंड द मैक्सिमम फॉर्म
दीज 3 नंबर्स, मैक्सिमम फाइंड करना है कि इन 3 नंबरों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर 24 है, तो सर ने कहा 24 जो है वो आप लोगों ने मेमोरी में शो करवाना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम के जरिए। तो 24 जो है वो आपका डेसिमल नंबर है। क्या है जी? डेसिमल नंबर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। हेक्साडेसिमल में आप जब चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर क्या बन रहा है, 24 हो या कोई भी आपका बने, ठीक है, जो बड़ा हो ना आपकी, इन तीनों को प्लस करने के बाद जो बड़ा डिजिट हो उसको आप जो है वो इसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है, अपने हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए आपने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे कैलकुलेटर के ऑप्शन पे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये साइड पे 3 बटन होते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामिंग वाला आपने सिलेक्ट करना है। और फॉर एग्जांपल मेरा 24 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 24 लिखा और उन्होंने बता दिया कि हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू 18 है। फॉर एग्जांपल आपका 24 नहीं है, ठीक है, आपका क्या है, 24 नहीं है, आपका कुछ और है। तो यहाँ पे डेसिमल ये देख लेना, हेक्साडेसिमल ना सिलेक्ट करना, ये डेसिमल यहाँ ब्लू से या लाइन आपको नजर आ रही होगी, जिस पे क्लिक करता हूँ उसके साथ ब्लू लाइन आ जाती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 36। अब 36 जो हेक्साडेसिमल में 24 बनते हैं। इसी तरह अगर मैं 42 करूंगा तो 36 बन जाएंगे। अब 42 हेक्साडेसिमल में अगर आप देखें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, स्क्रीन ब्लर हो रही है। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम 42 करें, इसको मैं ज़रा डिलीट करूँगा। तो इसी तरह स्टूडेंट आपका कोई भी नंबर हो जो बड़ा हो, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का 15 नंबर सबसे बड़ा आ जाता है तीनों में से। कौन से तीनों में से? ये वाले जो 3 है इनमें से 15 बड़ा होता है, 24 की जगह फॉर एग्जांपल बना ही 6 या 7 बनता है, जबकि हमारा 15 बड़ा है, तो 15 का जो हेक्साडेसिमल होगा वो f होगा। इस तरह से आप अपना हेक्साडेसिमल निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ आपने एक जो बड़ा नंबर है वो मेमोरी में जो है वो शो करवाना है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि हेक्साडेसिमल उसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हेक्साडेसिमल 18 निकला है, मतलब हमने क्या है 18 जो है वो शो करवाना है अपनी मेमोरी में। इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ये है कि असेंबली लैंग्वेज कोड आपने यहाँ पेस्ट करना है जो लिखेंगे। एक आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट करना है तब स्क्रीनशॉट देना है, और एक जब आपने प्रोग्राम जो है एंड करना है मैक्सिमम नंबर पर, तो वो स्क्रीनशॉट देना है। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपका कोड है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सारा कोड जो है एंड तक विजिट करवा दूं वैसे, ठीक है। ये कोड है जी, कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि सर ने जो है वो कोड स्किप किया है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा। आप लोगों के साथ एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे कोड की शेयर की जा रही है। तो स्टूडेंट इसमें आपने आईडी कहाँ पे चेंज करनी है और आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, यहाँ पे आप स्टार्ट की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। जंप वही रहने देना है, ठीक है, ये नहीं चेंज हो सकता। स्टार्ट की जगह पे आप कुछ भी लिख लें। इस तरह B1 यहाँ पे आप जो है वो कोई भी अरे का नेम ले लें, ठीक है। आप अरे का नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जहाँ जहाँ पे आप चेंज करेंगे तो वो सारा ये चेंज होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि C1 कर लूँ, तो C1 मुझे सभी के साथ करना होगा। यहाँ पे पहले मुझे देख लेना चाहिए कहाँ कहाँ पे B1 है, वहाँ वहाँ पे मैं C1 अरे नेम ले लूँगा, ताकि मेरी असाइनमेंट दूसरों से डिफरेंट लगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप अपनी आईडी देंगे, सिंपल बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ज़्यादा समझ होती तो आप अब तक अपना प्रोग्राम जो है वो बना चुके होते। तो आप लोगों को कोड को यूज़ करना बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। आपने जब कोड लिख लिया, जी आपका कोड है, एक दफ़ा फिर से देख लें, ये कंप्लीट कोड है। जब आपने ये टाइप कर लिया तो आपने अपनी आईडी कैसे पुट करनी है ये बताऊंगा सीधा। देखें फर्स्ट 3 हमारे पेयर में क्या था, फर्स्ट पेयर क्या था हमारा, यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो है 1 2 3 था, ठीक है। इसको मैं रेड कलर दूंगा, 1 2 3 था आपका फर्स्ट पेयर। तो वहां पे देखें जरा कोड पे जाके आप 1 यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड पे 2 लिखेंगे, और BX वाले जो है इसको छोड़ के नीचे वाले के साथ 3 लिखेंगे, तो आपका फर्स्ट पेयर हो गया। अब सेकंड पे आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने नीचे अगला पेयर लिखना है। अगला पेयर हमारा क्या था, 4 5 6। आपका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपने पेयर बना लेने हैं, ठीक है, उस हिसाब से लिखते जाना है, चाहे वो नंबर आगे पीछे क्यों ना आए। 4 5 6 के बजाय 1 2 3 बाद में और 4 5 6 पहले ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आपने इसी तरतीब से चलना है जैसे पेयर बने हैं। अब देखें 4 5 6 है,
तो हम नीचे जाके यहाँ पे मैंने 4 दिया, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है। अब इसके साथ आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना लास्ट वाला पेयर देना है, जो कि हमारा लास्ट वाला पेयर 7 8 9 था। अब जरूरी नहीं कि ये 7 8 9 हो, आप लोगों का 1 2 3 भी लास्ट वाला पेयर हो सकता है, तो वो आप शुरू में नहीं देंगे। लास्ट वाला पेयर अगर 1 2 3 है तो वो भी आप यहाँ पे ही देंगे। जैसे कि मेरा लास्ट वाला पेयर 7 8 9 है, तो आप यहाँ पे आके अपनी आईडी 7 8 9 दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी कोड को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है। इसमें कमेंट वगैरह आपने लिखने हैं। कमेंट में क्या लिखेंगे आप लोग कि यहाँ पे आपने ax की वैल्यू फिर bx, यहाँ पे आप लिख देंगे कि मैंने ax और bx को दोनों को प्लस करवाया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक कमेंट लिख देंगे कि bx को मैंने ax और bx की जो वैल्यू प्लस करवाई थी, यानी हमारी थर्ड वैल्यू है, उसके साथ प्लस किया। फिर जो है आपने ax और bx दोनों को प्लस करवा दिया, ठीक है। इस तरह से आपने अपना जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम के साथ कमेंट लाजमी लिखने हैं, ठीक है। कमेंट लिखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो देन फिर इंशाल्लाह आपका जो है नंबर है वो फुल आएंगे, ठीक है। तो ये मेहरबानी कीजिएगा, यहाँ पे अपनी अरे चेंज कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की सबकी अरे जो है वो कम से कम डिफरेंट हो। और यहाँ पे जंप स्टार्ट जब करें तब भी आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, स्टार्ट की जगह पे कुछ और लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये आपका कोड था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ये वाला डॉक्स बॉक्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को ज्यादातर यहाँ पे सेव करने में प्रॉब्लम आती है। फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएं, ठीक है। आपका जो एसएम सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वहां पे आपने सेव करना है और यहाँ से आपने ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है। कौन सी? ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप लोग इजी सा नेम देके साथ में क्या लिखेंगे, .asm, ये लाजमी लिखना है। उसके बाद आप लोग सेव कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, दोबारा से सेव नहीं करूंगा। आप इस तरह से सेव करेंगे, नीचे ऑल टाइप 02088.asm कोई भी आप लिख लें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट लिख लें आप। यहाँ पे asm भी लिख सकते हैं, एक ही वर्ड भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डॉक्स बॉक्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे MUNT माउंट और साथ में आप कोई भी वर्ड ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वी लिया और मैंने अपनी डायरेक्टरी ले ली जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है, ठीक है। उसके बाद 2 कॉलन लगाएंगे। अब कॉलन आपने शिफ्ट के साथ लगाने हैं, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी। या फ्रंट स्लैश लगाएंगे और एसएम सॉफ्ट, जो आपका सॉफ्टवेयर का जो भी आपका उस बॉक्स का नेम है जहाँ पे फाइल पड़ी है वो लिखेंगे आप। मेरा नाम है, यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा है वो एसएम सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये देखें जी, एसएम सॉफ्ट मैंने लिख लिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा डायरेक्टरी जो है वहां से लोकेशन ले लेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे वी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने वी यूज किया था, और इसको एंटर करवा दूंगा। अब यहाँ पे नेसम की कमांड लेंगे। नेसम की कमांड लगाने के बाद आप क्या लिखेंगे, जिस नेम से आपने सेव किया है, जैसा कि 02088.asm, इसके साथ मैंने ये यहाँ पे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप डैश लगाएंगे, देन ओ का साइन लगाएंगे, जीरो नहीं लगानी, ठीक है। डैश डैश मीन डैश का साइन आप समझते हो, माइनस वाला जो है उसके साथ नीचे आप ओ दबाएंगे, जीरो नहीं, फिर स्पेस दें, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 0, जो भी आपकी फाइल का नाम है। मेरा है फाइल का नाम 02088। अब यहाँ पे .com लिखना है, दोबारा से .asm नहीं लिखना। अब ये इतना काम करने के बाद जब आप इंटर दबाएंगे, अगर आपका यहाँ से कोई एरर नहीं आता तो मीन आपका प्रोग्राम सही बना हुआ है। अब मैं इंटर दबाता हूँ, कोई एरर नहीं आया, मतलब मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप AFD लिखेंगे, ठीक है। AFD लिखने के बाद आप अपना जो है जो भी नेम है आपकी फाइल का वो, और साथ में .com लिखेंगे, 020 और साथ में आ गया 88.com। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है, इंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपने पहला स्क्रीनशॉट लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट बेचारे न्यू आए हैं VU में, तो उनको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च पे जाएं, यहाँ पे S लिखें, आपके पास स्नैपिंग टूल आ जाएगा, इस पर सिलेक्ट करें और न्यू का बटन होगा, इस पर सिलेक्ट करके आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको यहाँ पे ही कॉपी का बटन होता है, ये देखें, कॉपी किया और MS वर्ड में जहाँ मैं फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फाइल बना रहे हैं और हम यहाँ पे जाके, कहाँ पे उन्होंने कहा था, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V दबा देंगे। ये देखें हमारा एक स्क्रीनशॉट जो है वो हो चुका है। अब बात है दूसरे स्क्रीनशॉट की। उसके लिए आपने सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो शो आउट करवाना था, और हमारा मैक्सिमम नंबर क्या था, अगर आप गौर करें तो 18 जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल में सबसे ऊपर शो होना चाहिए। तो इसके लिए आप F2 प्रेस करते जाएंगे,
देखें जी, मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। AX में जब आपका 18 आ जाए तो अभी तक नहीं आया, ठीक है। जैसे ही ये देखें अभी आपका 18 आ चुका है, लेकिन अभी आपका यहाँ पे और आप इसको करेंगे F2 और प्रेस करेंगे क्योंकि BX 9 आ रहा है ना। अभी F आ गया है, ठीक है। अब इसके साथ जो है ये देखें 0 0 18 आ गया। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपका जो है वो जो मैक्सिमम नंबर है वो शो आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके आपने मैक्सिमम नंबर हेक्साडेसिमल AX वाले बॉक्स में शो आउट करवा दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने यहाँ से इस तरह से कुछ लेना है, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ किस तरह से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बनाना है। तो ये स्क्रीनशॉट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है और इसको मैं कॉपी करूँगा और अपनी फाइल में जाके जो है वो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपकी कुछ असाइनमेंट थी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस वाले पोर्शन का भी ले सकते हैं क्योंकि आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो ऊपर शो आउट हो रहा है, ठीक है। बेहतरीन तो ये होगा ये वाला, जब AX4C00 हो ना, ये चीज आ जाए आपकी, तो देन फिर आप समझ लीजिएगा कि इससे आगे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है, ठीक है। ये आपका एंड होता है, यहाँ पे आके आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बेहतरीन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब हम अपना पुराने वाला स्क्रीनशॉट देखें तो वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन हम जो है वो AX4C00 जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है, हम वो एंड वाला मतलब यानी कि जहां मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे AX4C00 आए, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हो 18 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। और इसको जी हम नीचे आप देख सकते हैं 6 है और इसको हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। ये लें जी, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी रेडी करनी है, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें तो होगी, स्क्रीनशॉट हमने दो ऐड कर दिए, बात है प्रोग्राम के कोड की कि ये असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम कोड क्या है। ये कोड जी आपका ये वाला कोड है, इसको Ctrl+A Ctrl+C करेंगे, यहाँ से Ctrl+A पहले करेंगे देन Ctrl+C और यहाँ पे सिंपल Ctrl+V कर देंगे। लो जी, आपका यहाँ पे आके प्रोग्राम भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट को रेडी कर लेना है और इसको सेव करके जो है वो सबमिट करवा देना है, ठीक है। और ये सब आई थिंक कमेंट का ऑप्शन जो है वो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ मुझसे ऐड हो गया था बाय मिस्टेक। तो चलें जी, ये आपकी असाइनमेंट जो है वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट रेडी हो चुकी है। अगेन आप लोगों को अब समझा दूं कि आप लोगों ने अपनी आईडी से कैसे असाइनमेंट बनानी है, मैं फिर से बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब जिन लोगों को समझ आ गई है वो लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी जिनको समझ नहीं आई, आगे वाली वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़ी एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। अब देखें फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसकी आईडी है BC190, ठीक है, उस 3 4 5 एंड 7 8 6। अब यहाँ पे देखें तो उसकी आईडी कुछ इस तरह से है। अब उसके पेयर्स कैसे बनेंगे, तो पेयर बताते हैं। फर्स्ट तीन ये वाले आपका फर्स्ट पेयर होगा 190 का, अगला पेयर होगा 3 4 5 का और उससे अगला पेयर जो आपका होगा 7 8 6 का। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इसको प्लस कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें 190 कितना बनता है आपका, ठीक है, 190 आपका बनता है जी 10। इसके बाद अगर हम बात करें 3 4 5 आपके कितने बनते हैं, 4 3 7 एंड 5 12 बन जाते हैं। 7 8 6 आपके कितने बनते हैं जी, तो इसको भी आप लोग काउंट कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट 21 बनेंगे आपके, 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा नंबर आपका 21 है, ठीक है। तो 21 को आप लोग सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर 10 को आप चेंज करेंगे तो आई थिंक ए बनेगा, 12 को अगर आप लोग चेंज करेंगे तो आई थिंक सी बनेगा, ठीक है, क्योंकि 11 बी होता है 12 सी होता है। हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक समझ नहीं आई, जिन लोगों को समझ आ चुकी है वो लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 10 है फॉर एग्जांपल, तो 10 आपका हेक्साडेसिमल में ए होता है। उसके बाद अगर आप बात करें 12 की, तो 12 आपका कितना होता है,
यहाँ पे सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लिया करें, ठीक है। अब 12 आपका हेक्साडेसिमल में सी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब 21 आपका कितना होता है, आई थिंक 21 15 होता है। वेट करें, थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो रही है, तो इसको मैं काट देता हूँ। अभी हमारा 21 देख लेते हैं। तो 21 आपका 15 होता है। मोस्टली मुझे तो ये याद हो गए हैं हेक्साडेसिमल, काफ़ी अरसे से जो है हम CS401 की असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल वैल्यूज़ का ही मतलब जो है वो सामना होता रहता है। ज़्यादातर हेक्साडेसिमल और डेसिमल वैल्यूज़ देखना पड़ती हैं। अब देखें यहाँ पे 15 है, तो हमने 15 शो आउट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग ना लिखिएगा, अगर मतलब याद रह जाए आपको। 21 क्या है, 15 है हेक्साडेसिमल में। और 12 आपका क्या है जी, सी है हेक्साडेसिमल में। और 10 आपका क्या है जी, ए है, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम रन आउट अगर करना चाहें तो सिर्फ जाके यहाँ पे आप लोगों ने आईडीज चेंज करनी है। क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे सिंपली आईडी चेंज करनी है। फर्स्ट आप लोग ये आईडी देंगे, ठीक है, 190, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन में आप 190 यहाँ पे देंगे, 190। उसके बाद आप सेकंड पोर्शन वाला 345 देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा कोड, यहाँ पे 345, और इसी तरह नीचे आप लोग देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पेड सर्विस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों की असाइनमेंट बनाने का, तो उसके मैं कुछ चार्जेस लूँगा। तो उसके लिए आपको मेरा नंबर जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सामने मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।